जी नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एम राशि फल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर मंदिर जाए तो भगवान शिव की पूजा में भूल कर भी न करे ये गलतियां, नहीं तो आपको फल भोगना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा का पर्व माना जाता है। भोले को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन सच्चे मन से मंदिर में आकर दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो भगवान शिव का स्वभाव इतना भोला माना जाता है कि वह भक्तों के जरा से स्नेह मात्र से वह प्रसन्न हो जाते हैं, मगर कई बार भोले बाबा की पूजा में भक्तजन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनकी पूजा या तो अधूरी मानी जाती है या फिर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आप ऐसा ना करें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो भगवान शिव की पूजा करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों आज हम ऐसी ही 6 बातें करेंगे जो महाशिवरात्रि पर मंदिर जाए तो भूल कर भी न करे शिव जी की पूजा में। पहला, ऐसे न लगाए भगवान शिव की परिक्रमा। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद परिक्रमा बेहद जरूरी माना जाता है, अन्यथा भगवान के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। मगर भगवान शिव के मंदिर में याद रखें कि आधी परिक्रमा करके वापस न लौट जाए। परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करे और जहाँ से भगवान को चढ़ाया जल बाहर निकलता है वहाँ तक जाकर वापस आ जाए और फिर विपरीत दिशा में जाकर जलधारी के दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा को पूरा करे। और दूसरा, जल स्थान को नहीं लांघना चाहिए। मान्यता है कि जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ा जल बाहर निकलता है वहाँ ऊर्जा और शक्ति का परम भंडार होता है। इस स्थान को लांघने से वीर्य या रज और इनसे जुड़ी शारीरिक क्रियाओं की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस स्थान को लांघा नहीं जाता है। इसलिए परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और तीसरा, भगवान शिव को इस तरह न चढ़ाए प्रसाद। भगवान शिव के मंदिर में जब आप शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि प्रसाद को कभी शिवलिंग के ऊपर न रखें। इसके स्थान पर आप किसी पात्र में प्रसाद को रखकर शिवलिंग के नीचे रख सकते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग के ऊपर रखा गया प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता और ऐसा होने पर पूजा में दोष लगता है। और चौथा, शंख का प्रयोग न करें। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग भूल कर भी न करे, इससे वह रुष्ट हो सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था और शंख को उसी राक्षस का अंश माना जाता है, इसलिए भोले बाबा की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। और पांचवा, इन पुष्पों का प्रयोग न करें। भोलेनाथ की पूजा में केसर, दोपहरी का मालती, चंपा, चमेली, कुंद, जूही आदि के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव जी को शमी, आक, पलाश और सदाबहार के पुष्प प्रिय होते हैं। पूजा पाठ के कार्यक्रम में आप इनमें से किसी एक का प्रयोग करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम बात, चावल का प्रयोग। भगवान शिव की पूजा में चावल का प्रयोग अनिवार्य होता है, लेकिन ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिव जी को नहीं चढ़ता है। और दोस्तों इस दिन भगवान शिव की आराधना के समय हरे रंग के कपड़े धारण करना शुभ माना जाता है, और अगर आप हरे रंग के साथ सफेद रंग के वस्त्र भी धारण करते हैं तो वह यह अधिक लाभदायक होगा। मान्यता है कि भोले बाबा को सफेद और हरा रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए शिवरात्रि के दिन शिव जी को चढ़ाए हुए फूल और बेल धतूरा सफेद और हरे रंग के ही होने चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल एम राशि फल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप शिव जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।